हेलो। हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, आज आपके लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशन और टिप्स लेकर आया हूँ। कल जैसा कि आपका अंग्रेजी का पेपर है, क्लास 12 वाले बच्चों का अंग्रेजी का पेपर है, उनको कॉपी में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है और राइटिंग पे कितना ध्यान देना है, समय मैनेजमेंट उनको किस प्रकार से करना है, किस प्रश्न को पहले करना है, किस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है और कितने शब्दों में लिखना है, आज इन सब बातों के विषय में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इस वीडियो पर आप बने रहिए और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, जिससे यह जो टिप्स है आपके पेपर में एक रामबाण सिद्ध होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्लास 12 में जो इंग्लिश का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि उसमें कई सेक्शन है, ए बी सी और आपका डी। तो देखिए, जितने भी सेक्शन है उनका अपना अलग अलग महत्व है। ठीक है। तो आपको जो राइटिंग वाले जो सेक्शन है, जिसमें आपको आर्टिकल लिखना होगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, तो इन सब चीज़ों को जैसे कि ये ज़्यादा अंक दिलाने वाले जो राइटिंग वाले जो सेक्शन है, इन सब चीज़ों को लिखने के लिए आपको पूर्व अभ्यास होना चाहिए कि आप लेटर को कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन को किस प्रकार से लिखेंगे और आर्टिकल को कैसे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि बच्चों को कुछ मैं आज गाइड कर दूं कि किस प्रकार से अपने एग्जामिनेशन हॉल में अंग्रेजी के पेपर को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और ये मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि अंग्रेजी के पेपर में, चूंकि यह लिटरेचर का पेपर है और ग्रामर दोनों एक ही में मिक्स पेपर होगा ये आपका, इसलिए आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं, कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो देखिए ना, आपको बहुत ज्यादा छोटा लिखना है और न बहुत ज्यादा बड़ा लिखना है। और बच्चे क्या करते हैं, 150 शब्दों को लिख देंगे लेकिन लगता ही नहीं है कि वह 150 वर्ड्स हैं। तो उसको सही तरीके से प्रॉपरली आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्लास 12 इंग्लिश पेपर इंपॉर्टेंट सजेशन एंड टिप्स। देखिए, इसको मैं लिखा हूं तो इसी का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, सभी शब्दों के बीच में ये आपका सेम मतलब स्थान मैंने छोड़ा है। सभी जितने भी शब्द हैं, ठीक है, इनके बीचों बीच देखिए जो गैपिंग मैंने मेंटेन किया है वो बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब, प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या कीजिएगा, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, चाहे वो राइटिंग का हो या किसी भी सेक्शन का हो, आप जब लिखना शुरू कीजिएगा तो शब्दों के बीच में एक समान जो गैपिंग है उसको आप दिमाग में लेकर चलिएगा। और गैपिंग में बता दूं, लगभग आपका 1 सेंटीमीटर का लगभग एक शब्द के बीच में गैपिंग होना चाहिए, जिससे आपका लिखावट जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देगा और यह अट्रैक्टिव होगा आपका कॉपी, जिससे जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको अच्छे मार्क देगा। तो देखिए, यह जो गैपिंग जो है, आप इसको मतलब कल के पेपर में इस गैपिंग के विषय में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रश्न का उत्तर लिखते समय किस प्रकार से गैपिंग। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, शब्द तो लिखेंगे लेकिन थोड़ा वो तिरछा लिखते हैं। ठीक है। तो कैसे भी लिखिएगा, लेकिन ये जो मैं गैपिंग बताया हूं, तिरछा लिखिए या चाहे सीधा लिखिए, या जो भी आपका राइटिंग है, बहुत बच्चों का राइटिंग थोड़ा सा पुअर है, खराब भी होता है, कुछ लोगों का बढ़िया होता है। तो अब राइटिंग आप एक दिन में सुधार तो पाएंगे नहीं, लेकिन आप क्या कीजिए, जो मैं बता रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। आपको हर एक शब्दों के बीच में एक उचित दूरी देना है, उचित स्थान रखना है। तो आपका राइटिंग अगर खराब भी होगा तो आपका लिखावट जो इस तरीके से आप लिखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ये तो हो गया गैपिंग के विषय में। अब क्या क्या मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते समय बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद सीधे चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ऐसा नहीं है। आप क्या कीजिए, जहां तक मतलब आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को सीरियल वाइज लिखिए।
क्यों सीरियल वाइज लिखिए? क्योंकि जो कॉपी चेकर होता है, मैं भी बोर्ड का कॉपी चेक किया हूँ इंटरमीडिएट का, तो जो विद्यार्थी क्या करते हैं या कूदा कूदी क्वेश्चन का आंसर लिखने का काम करते हैं, उन पे एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है और उनके नंबर को रिड्यूस कर देता है। कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इधर उधर से मत लिखिएगा, जैसे सीरियल वाइज ही लिखिएगा। कुछ बच्चों को क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है उनको, या कुछ हल्का फुल्का आ रहा है। इसलिए जो क्वेश्चन, मैं भी बता दूं, जो क्वेश्चन आपको पहले आए उस क्वेश्चन को आप पहले कीजिए, जिसपे पूर्ण आपको क्या है, कॉन्फिडेंस है, आपको लर्न है, आप जानते हैं इसको कैसे लिखना है, उसको आप पहले लिखिए। लेकिन ये पहले लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 पहले आ रहा है तो उसी को आप लिख देंगे, ऐसा मत कीजिएगा आप। इससे आप क्या होता है, बच्चों का नंबर रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो टीचर होता है कॉपी चेक करने वाला, उसको जैसे मार्क उसको चढ़ाना भी होता है, इसलिए वो क्या करता है, चिढ़ जाता है और नंबर को कम कर देता है। इधर उधर जब मार्क रहेंगे तो अच्छी तरीके से चढ़ा नहीं पाता है और ज्यादा समय लगता है, इसलिए वो आपको कम अंक दे देता है। इसलिए आप कोशिश क्या कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप कोशिश ये कीजिएगा कि प्रश्न नंबर 1 लिखने के बाद अगर 2 नहीं आ रहा है तो 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, सीधे 6, 7, 8 पर मत चले जाइएगा। यानी एक आध का आप गैपिंग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर कूदा कूदी आप क्या कीजिएगा, मत लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपके नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए ये जो टिप्स है आप इसको दिमाग में कल कॉपी लिखते हुए रखिएगा कि बहुत ज्यादा इधर उधर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरे बिंदु पर मैं आता हूं। तीसरा बिंदु जो है, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने कॉपी को लिखते समय कुछ चीजें उनके गलत हो जाते हैं, कुछ चीजें रॉन्ग हो जाते हैं, और गलत हो जाने पे वो विद्यार्थी क्या करते हैं, उस कॉपी को लीपा पोती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थी, मान लीजिए जैसे अमन लिखे, अमन, लेकिन उनको लिखना था कुछ और लिख दिए अमन, तो क्या करते हैं, इसको ऐसे 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 पूरा पेंटिंग कर देते हैं। ऐसे मत कीजिएगा, ओवर राइटिंग पे भी क्या होता है, आपका इंप्रेशन खराब होता है, जिससे आपका मार्क्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर कुछ गलत ही हो गया है आपके एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी में, तो आप क्या कीजिएगा, बस उसको एक बार क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। या अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तभी भी ज्यादा कोई मतलब असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गलत हो गया और वो फ्रंट पे वो क्वेश्चन आप लिखे हैं, अगर उस पे एग्जामिनर का ध्यान पड़ने वाला है, तो बस आप उसको एक ही बार में बस क्रॉस कीजिएगा, एक बार में उसको कट कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा उस पे कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया, आप ओवर राइटिंग से बचेंगे, ओवर राइटिंग को नहीं करना है। जितना जितना आप कॉपी को साफ और स्वच्छ लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा मार्क मिलेगा। अब बहुत से विद्यार्थी वो तेज तो होते हैं, इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन उनका राइटिंग जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है, जिस वजह से वो पूरा कुछ एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आते हैं, सब सॉल्यूशन अच्छी तरीके से करके आते हैं, फिर भी उनका उतना अच्छा अंक नहीं आ पाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका राइटिंग खराब है, ठीक है, वो विशेष तौर से जो भी मैं बातें बता रहा हूं, अगर वो इस पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, उनको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो देखिए ये हो गया। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा सोचने के चक्कर में, ठीक है, बहुत ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के चक्कर में वो क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं या तो क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में भले से आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आप उससे रिलेटेड कुछ भी जरूर कॉपी में लिख के आइए। क्योंकि जब आप कॉपी भरे रहेंगे, आप कॉपी लिखे रहेंगे, तभी आपको मार्क मिलेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो उस क्वेश्चन पे आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। मान लीजिए क्वेश्चन अगर 6 नंबर का है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अननोन है आप उस विषय में, तो जरूर उससे रिलेटेड, ठीक है, आप कुछ न कुछ लिख कर आइए, तो जरूर आपको 6 में से 3 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। तो 3 नंबर 2 नंबर ये आपका परसेंट क्या करेगा, सही कर देगा। और उस तरह अगर छोड़ के आएंगे और 2 नंबर 3 नंबर अगर कम हो जाएगा, पूर्णांक से ही कम हो जाएगा,
जाएगा। तो अगर मान के चलिए यदि आप पा रहे थे 90% पाने वाले थे तो आप सीधे 89 पे आ जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर का एग्जाम में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो मेरा ये सबसे मतलब अच्छा सुझाव ये है कि विद्यार्थियों, आप जब परीक्षा देने जाइए तो आप पूरा का पूरा कॉपी भरिए और एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइए, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने पे नंबर कम हो जाते हैं। और ये हो गया। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ठीक है, कुछ विद्यार्थी ये है जैसे कि वो लिखते हैं तो उनका क्वेश्चन जो लिखने का जो तरीका होता है, जो आंसरिंग करते हैं, जो आंसर लिखते हैं, वो तरीका सही नहीं होता। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप 1 लिखे और ये पूरा आपका पेज भर गया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखे पूरा पेज भर गया और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कुछ 2-4 लाइन बाकी है, तो विद्यार्थी यहीं से अगले क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब नया क्वेश्चन लिखते हैं आप तो ज्यादा प्रयास करना चाहिए, उसको नए पेज से ही शुरू करिए। बीच से कभी भी नए क्वेश्चन को शुरू नहीं किया जाता है। आप नए क्वेश्चन को शुरू बीच से तभी कर सकते हैं जब मान लीजिए इस पेज पे लिखे हैं और ऊपर बस 2-4 लाइन लिखे हैं और ज्यादातर पेज आपका खाली बचा हुआ है, मतलब सादा छूटा हुआ है, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, वहां पर आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यानी जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे नए क्वेश्चन को वहां पर शुरू कर सकते हैं, उसका आंसर राइट कर सकते हैं वहां पे। लेकिन जब हल्का फुल्का थोड़ा नीचे अगर बचा हो तो आप कभी भी वहां से अपने नए क्वेश्चन को शुरू मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा नए क्वेश्चन को दूसरे पेज से क्या करिएगा, शुरू कर दीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं परीक्षा हाल में जो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखते हैं। ऐसा तो आप कभी मत करिएगा, क्वेश्चन लिख के आंसर मत लिखिएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है उसका पूरा हिंदी पैराग्राफ जो आता है वो लिख लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं। ये सबसे गंदा काम है। आपको हिंदी नहीं लिखना है, केवल उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डाल के कर देना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको तो किस प्रकार से अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर को लिखना है और आंसर कैसे उसका लिखना है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता दे रहा हूँ। कभी भी अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको आपको क्या करना है, जो आपकी जो बोर्ड की कॉपी है उसके बीचों बीच में लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बल्कि आंसर नंबर 2 भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या आंसर नंबर 2, या तो ये तरीका है, या तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए, आंसर लिख दीजिए, यहाँ पे डैश देके आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या है, ज्यादा बेहतर है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ किनारे डाल देते हैं जो प्रभावी नहीं होता है। तो आपको ये सब चीजें अपने मतलब कॉपी में लिखते समय ध्यान देना है, ये सब त्रुटियां नहीं करना है, ये सब गलतियां। रहा आपके अंग्रेजी के पेपर के लिए जो कल है, तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, 2-3 चीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं क्या कौन कौन सी चीजें हैं। पहली बात तो आपको राइटिंग पे ध्यान देना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको जो आप वर्ड लिखेंगे उसके बीचों बीच कितने गैप मेंटेन करने हैं इसको मैं बता दिया। एक समान गैप मेंटेन करेंगे तो काफी आपका कुछ अच्छा दिखेगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन जो आपका मतलब डालना है, ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना है अपने कॉपी के बीचों बीच में। क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर जो भी 2, 3, 4 कुछ भी हो उसको ऐसे लिखना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए आपके पेपर में जो आर्टिकल आने वाला है, आर्टिकल के विषय में बता दूं। मैं आर्टिकल का वैसे मैं वीडियो अपलोड किया था, लेकिन बहुत से विद्यार्थी देखते ही नहीं है उसको, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो एक चीज और मैं बता दूं, यदि आप
अपना मतलब 100% अंक अगर पाना चाहते हैं अंग्रेजी के पेपर में, तो मैं इसके पहले बहुत से क्लास 12 से रिलेटेड बहुत से वीडियो को मैं अपलोड किया हूँ हनुमान शर्मा इंग्लिश क्लासेस मेरे अपने चैनल पे, ठीक है। उसको आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको वहां से भी गाइडलाइन मिल जाएगा कि किस चीज को, किस टॉपिक को कैसे आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए, आर्टिकल के विषय में बता रहा था मैं। आर्टिकल को आप ज्यादातर प्रयास कीजिएगा, कोई भी मान लीजिए आए, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं उठा लूं आर्टिकल के रूप में जो इस साल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर, मान लीजिए चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर, बाल परिश्रम के विषय में अगर आपको लिखना है, तो ज्यादातर आर्टिकल लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि उसको हेडिंग वार लिखिए, बिंदुवार लिखिए, ठीक है। अगर एक एक हेडिंग में अगर 2-2, 3-3, 4-4 लाइन भी आप भी लिखते हैं और 5-6 हेडिंग अगर आप डाल देते हैं, तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा सफिशिएंट शब्दों में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पर्याप्त शब्दों में पूरा हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल को लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि उस आर्टिकल के संबंध में जो भी आपको लिखना है, हेडिंग वार लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और प्रभावी भी होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। और मेरा लास्ट में फिर से कहना है कि जितना भी मैं क्लास 12 के इंग्लिश पेपर से रिलेटेड, चाहे वो होमोफोन्स हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, साइनोनिम एंटोनिम हो, या कुछ भी मैं पढ़ाया हूँ क्लास 12, उसमें देख लीजिएगा, बहुत से वीडियो को अपलोड किया हूँ मैं। लेकिन क्लास 12 वाला जितना भी जो भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, अगर उसको आप देख लेंगे तो साइनोनिम एंटोनिम और जो भी 10 नंबर के जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें मैं पूरा अपलोड कर दिया हूं, आप उसको देख सकते हैं और अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को निरंतर लाइक करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर करना न भूलिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।